सुबह में हम बता दिए हैं भाग 1 से लेकर भाग 4 तक, यानी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51 तक बता दिए हैं। अब भाग 4A आपको बताएंगे। भाग 4A कैसे हुआ, भाग 5 क्यों नहीं, ये सवाल मन में उठ सकता है। तो भाग 4A बाद में जोड़ा गया। भाग 4A 4A आर्टिकल 51A, दोनों में ए लगा है। भाग 4 तो आपको पढ़ा है नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। अब भाग 4A कैसे आ गया और आर्टिकल 51A कैसे आ गया, ये बाद में जोड़ा गया। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी, यानी हमारे देश के नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है भाग 4A में। 4A 5 नहीं, 4A क्योंकि बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 51A। तो कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां नंबर का संविधान संशोधन जब हुआ ना 1976 में, 1976 में। भाई हमारा संविधान तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ये नहीं था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में, और इसको जोड़ा गया। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, टोटल 10। तो अब आपके दिमाग में ये भी बात उठेगी कि ये बाद में क्यों जोड़ा गया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो आपको बता देते हैं, ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ यानी आज हम उसको रूस बोलते हैं। रूस एक कंट्री है, उस कंट्री के संविधान से लिया गया क्या, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर। तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थे। जब जोड़ा गया भाग 4A यानी आर्टिकल 51A में, तो 10 वो कौन कौन थे। 10 आपका आर्टिकल पहले थे संविधान का पालन करना। पहला था कि हम संविधान को पालन करेंगे, तो संविधान में जो दिया गया है उसका हम अनुसरण करेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श है उनका फॉलो करेंगे। उसके बाद संप्रभुता और एकता, अपने देश में संप्रभुता और एकता, यूनिटी बना कर रखेंगे, सबसे मिलकर रहेंगे, यूनिटी बना कर रहेंगे। उसके बाद देश की रक्षा करेंगे अपने। यदि हमारे देश पर कोई अटैक कर दे तो अपने देश की रक्षा करना ही मौलिक कर्तव्य है। ये सरकार इस कर्तव्य को नहीं भी कीजिएगा तो कोई कोर्ट में कोई आपके विरुद्ध कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है। ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। जैसे कैसे आपकी ड्यूटी होती है कि आप बड़ों का आज्ञा का पालन कीजिए, बड़े का आदेश का पालन कीजिए, अपने गुरु का पालन कीजिए। तो कुछ ऐसी ड्यूटी है जो कि आदमी को स्वेच्छा से करना चाहिए और जानना चाहिए कि हमें क्या क्या ड्यूटी, देश हित में कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो देश की रक्षा भी करनी चाहिए, जहाँ देश पर आँच आए उसके लिए हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि आर्मी जो है वही देश की रक्षा कर रही है। यदि दुश्मन देश पर अटैक करे तो अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि देश की रक्षा हो। उसके बाद भाईचारा और सद्भाव, हर पर्व त्यौहार में भाईचारा, पर्व त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ताकि भाईचारा रहे। हर धर्म के साथ, हर वर्ग के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, सद्भाव प्रेम से। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत है उसको रक्षा करनी चाहिए। जैसे सांस्कृतिक विरासत में क्या है, लाल किला है आपका, बहुत से सांस्कृतिक, जलियांवाला बाग है, वहाँ पर बहुत से स्थल है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताती है, ठीक ना। किसी की प्रतिमा है, स्टैचू लगा है, उसको रक्षा करनी है हम लोगों को, ठीक है।
उसके बाद पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या हुआ? अनावश्यक रूप से पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जहाँ खाली जगह है वहाँ पर पौधा लगा दीजिएगा तो आपका पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा। तो ऐसे उपाय करनी चाहिए कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। हरे पौधों को जहाँ तक कोशिश हो उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिए ताकि देश का और डेवलप हो, देश का विकास हो। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति जो है, जो सबको है, सबका है। बहुत आदमी क्या करते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, कहते हैं कि ये मेरा थोड़े है। अरे भाई, तो सबका लाभ हो रहा है ना उस संपत्ति से। तो वैसी संपत्ति जैसे रोड हो गया, बैंक हो गया, या आपका सार्वजनिक संपत्ति में आपका कोई पुल हो गया, चाहे ऐसे संपत्ति जिसमें आम पब्लिक उसका यूज करती हो, तो उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। बिजली का आपका हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे और हो गए, तो जो सार्वजनिक यूज के लिए जो संपत्ति है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे सभी को लाभ है, सभी को बेनिफिट है। उसके बाद व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कृष्टता। सामूहिक रूप से कोशिश करनी चाहिए कि हम उत्कृष्ट, अच्छा से अच्छा कार्य करें। ये 10 आर्टिकल है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हम लोगों को करनी चाहिए। ये कोई, ये संविधान आपको बाध्य नहीं करता है, लेकिन ये आपकी एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि राष्ट्रगान को सम्मान करें। राष्ट्रगान जहाँ हो रहा है वहाँ पर खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे जनगण मन जैसे कहीं हो रहा है तो आपको सीधे खड़ा हो जाना चाहिए देश के सम्मान के लिए। ये पब्लिक की ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि जहाँ महापुरुष है उसके सामने आप खड़ा हो जाइए। एक अच्छे नागरिक की पहचान है। ये नहीं भी करते हैं तो कोर्ट में इसका कोई ये नहीं कि आप पर कार्रवाई होगी, आपको कोई जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे कुछ किया जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आपको ये करना है। ठीक। अब 11वां जो संविधान संशोधन है, 11वां नंबर का, वो जो 11वां नंबर है वो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, शिक्षा का अवसर। 6 से लेकर 14 तक हर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देगा। ये नहीं कि कहीं उसको किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देगा, चाहे कहीं वर्कर के रूप में कहीं काम कराएगा, लेबर के रूप में नहीं, पहले उसको शिक्षा दीजिए। ये आर्टिकल उसी समय जब 86वां संविधान संशोधन हुआ ना 2002 में, 86 संविधान संशोधन, तो 11वां जोड़ा गया। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, उसको जोड़ा गया। और फंडामेंटल ये राइट भी है, आर्टिकल 21 में पढ़ना, 21A बाद में जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट पढ़ लेना, 21A जो है ना शिक्षा का अधिकार का बात करता है, आर्टिकल 21 उसी समय जोड़ा गया आपका 2002 में, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 11 जो है मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। भाग 4A, ये आर्टिकल 51A में इसको पढ़ना है। किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से। थैंक्स।